नंबर 3 है हमारा जुपिटर। जुपिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता है किसी को? गुरु, बृहस्पति। हम्म। ठीक है। हम्म। अब ये है जो जुपिटर है ना, ये बंदा है ऑल्सो कॉन्फिडेंट, अगर सिंगल है ये भी कॉन्फिडेंस देता है। सिंगल 3 कॉन्फिडेंट है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये बंदा डिसिप्लिन्ड हो सकता है। डिसिप्लिन्ड, स्पेलिंग गलत हो गया डिसिप्लिन के। DISCIPLI, यही होता है डिसिप्लिन्ड। ये बंदा कॉन्फिडेंट भी होगा, डिसिप्लिन इसमें होगा। ठीक है। ये फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं बंदे, फैमिली को भी ध्यान देते हैं सिंगल 3 वाले। तो इनके मन में फैमिली के लिए इज्जत है, फैमिली को साथ लेके चलते हैं। हम्म। 3 की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये इनमें फुल ऑफ मोरल्स होते हैं ये। मोरालिटी है इनके अंदर सिंगल 3 के पास। चल मतलब मोरालिटी को नैतिकता कह सकते हैं। अब ये सम क्या बताऊं पंजाबी में क्या होती है मोरालिटी, बताओ यार कोई। कोई एग्जांपल लाइक समथिंग। सही काम करने की इच्छा, जस्टिस। हाँ, जस्टिसफुली, हाँ समझ गया। ठीक है। जस्टिस भी 3 के पास है। हम्म। 3 ऐसा नंबर है, सिंगल 3, जिसके पास जस्टिस है, मोरालिटी है। हाँ, सही तरीके से काम करना है भाई, हाँ किसी का ये ना हो, वो ना हो बिल्कुल। नुकसान। कैन से फुल ऑफ मॉरल, समझ नो गया। टू टेम्पटेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, जो सिंगल 3 है। सिंगल 3 के पास इतनी वो है मन के अंदर इच्छा शक्ति कि वो टेम्पटेशन को ना कह सकता है। ये नंबर है जो 2 को ओवरकम कर सकता है भैया। हम्म। ये सिंगल 3 चाहेगा तो नशा छोड़ देगा। इसके सामने आप नशा रखोगे कि भाई पी ले एक सिगरेट, ये बोलेगा नहीं पीनी तो नहीं पीनी। इसके सामने आपने रिश्वत रख दी, नहीं लेनी तो इसने नहीं लेनी। इसके पास इतनी मोरालिटी, मोरालिटी आप समझ गए, नैतिकता, एक सही काम करने की जो है मन के अंदर, कि सही काम करना है भैया। मतलब सिर्फ चार लोग गलत रास्ते पे जा रहे तो भी वो जाएंगे नहीं, इफ दे नो दैट इज द रॉन्ग पाथ। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो सिट स्पीकिंग। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? म्यूट कर लो ब्रो। हाँ जी। तो ये बंदे के पास हिम्मत है कि इसको कोई रिश्वत दे भी रहा है तो ये कह सकता है कि भैया मेरे को नहीं लेनी। ये बंदा मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ काम कर सकता है, सिंगल 3। ठीक है। सिंगल 3 के पास विजडम है। सारी जो गुरु की, बृहस्पति की क्वालिटीज हैं वो 3 के पास है ना फिर। विजडम है, और क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज भी कह सकते हो आप। हम्म। विजडम नॉलेज वैसे इंटरचेंजेबल नहीं होती, दो अलग अलग चीजें होती है, बट आप कह सकते हो कि अच्छा, इसको हाँ। ना 3 को ये रहता है कि इनको सीखने सिखाने की बड़ी इच्छा रहती है, जो रहती है इनको सीखने की इच्छा रहती है जिंदगी में कभी। दे आर ऑलवेज लर्निंग, ये कह सकते हो आप। हम्म। मैं खुद को ये चीज़ सोचता हूँ ना, मेरा जैसे बर्थ डेट 3 है। हम्म। मेरे को स्कूल की स्टडी इतनी अच्छी नहीं लगती जितना बाकी चीज़ें सीखना, ये अभी भी ऐसे लिखने का कर रहा हूँ, अगर वही कॉलेज वगैरह में लिखना होता ना तो मेरा दिमाग घूम गया होता अब तक कि क्या लिखना हाँ। पड़ रहा है। वही ऐसे कुछ सीख रहा हूँ बड़ा कि नहीं सीखना है यार, ये चीज़ हाँ, सीख। वैसे सीखने की इच्छा रहेगी, जैसे अभी भी आप काफी यंग हो अभी भी, तो फिर भी इस तरफ आ रहे हो तो मतलब दैट मीन्स आपको नई चीज सीखने की इच्छा तो है। और हम्म। ये रहेगी। 3 नंबर वालों के रहती है, डेस्टिनी 3 हो तो फिर और ज्यादा। ठीक है ना। ये 3 हो गया। अम, ये रिलीजियस होते हैं। ठीक है, रिलीजन का नंबर भी है ये, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी।
रिलीजियस होंगे, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। होंगे। स्पिरिचुअल तो। अच्छा, ये स्पिरिचुअलिटी जो चीज बेसिक है वो एक है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि जिसके पास थ्री नहीं है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। यार हम्म। दिशाएं भी तो आती हैं, थ्री की दिशाएं आएंगी तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी बनने में ट्रिगर भी हो सकती है। किसी की थ्री आएगी, मैं आपको सिखाऊंगा कब कब किसकी क्या दशा आती है, तो वहां पे वो चीजें ट्रिगर भी हो जाती हैं स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये है कि थ्री के इनहेरेंटली है स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक बेसिकली अंदर है स्पिरिचुअलिटी की वो चीज बढ़ सकती है आगे। वो कितनी है कितनी नहीं है उस पे हम आ जाएंगे कि कितना स्पिरिचुअल है कितना कम है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सोशल होता है। हाँ जी। सोशल होता है। सोशल, यार देखो सोशल का ना निमोलॉजी में हम बता नहीं सकते ज्यादा। ओके। मैं डेस्टिनी थ्री हूँ बेसिकली, हम्म। ओके। सिंगल थ्री डेस्टिनी थ्री हूँ। मेरे को सीखने की बहुत इच्छा रहती है, सिखाने की बहुत इच्छा रहती है, मोरालिटी बहुत ही ज्यादा है, मेरे को परेशान नहीं है उस चीज से। डेस्टिनी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाती है ना, तो वो बड़ा तंग भी करती है कई बार मोरालिटी बंदे को, खुद को, दूसरों के लिए तो अच्छी है। अब इसमें ये है कि जो आप सोशल वाला कह रहे हो ना, सोशल पता नहीं लगता न्यूमोलॉजी से एक बंदा कितना इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, वही पूछ रहे हो ना। जी। ये पता नहीं लग पाता इसका, ना ये कुंडली से पता लग पाता है या न्यूमोलॉजी से पता लगता है, इसका तरीका है palmistry से। इनके फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं डेस्टिनी थ्री हूँ, मेरे दोस्त हैं ही नहीं, बहुत कम। मैं मेरा भी फ्रेंड्स open हूँ। तो वो बिल्कुल छोटा होता तो बहुत छोटा हो गया। मैं हाँ, ये कह सकता इनको हूँ। अच्छा वन और थ्री जो नंबर है ना, ये हम्म। सिंगल वन सिंगल थ्री, ये ऐसे नंबर हैं स्पेशली थ्री, ये नहीं बोलेंगे ज्यादा, ये ज्यादा नहीं बोलेंगे। और मैं तो चलो बोल रहा हूँ पिछले 1 घंटे से क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मैं बैठा हूँ किसी ग्रुप में या वैसे बैठा हूँ, मैं ज्यादा टॉकेटिव नहीं हूँ। मैं जब बोलूंगा तो फिर मैं जबरदस्त वाली बात बोलूंगा, 10 बातों में से एक बात बोलूंगा लेकिन वजनदार। हम्म। ठीक है ना, वो हो जाता है कि ये बेफालतू कोई बात नहीं बोलेंगे, दमदार बात ही बोलेंगे फिर। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का जो आपने पूछा था ना, सोशल नॉन सोशल, वो ना केमिस्ट्री से पता चलता है। जैसे ओके। हाथ है ना, जैसे आपका जो डोमिनेटिंग हाथ है, राइटी हो लेफ्टी हो जो भी हो, जैसे मैं राइटिंग, हाथ खोला तो ऐसे खुला, बंद करके खोलो खुला। मेरी उंगलियां ज्यादा नहीं खुली ना, इसका मतलब मैं ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। ये चीज होती है ना ब्रो। मैंने पामिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, ये चीज जिसका ज्यादा गैप आता है वो मतलब इसकी- बोलते हैं। जैसे ये चीज का गैप है ना, 2 उंगलियों में, लास्ट वाली छोटी उंगली और इसका गैप है, तो नहीं, मतलब वो थोड़ा इंट्रोवर्ट ये एक्सट्रोवर्ट इस। हाथ ओवरऑल हाथ कितना खुलता है, हाँ। जिसका ओके। पूरा चौड़ा खुलता है। जैसे मैं अभी तो जबरदस्ती खोल रहा हूँ फिर भी मेरा ठीक ठाक ही खुल रहा है, जो हाँ हाँ। नेचुरली। अब मन में सोच के नहीं खोलना, से बंद किया, ओपन करो नेचुरली, हम्म। मेरा ठीक ठाक ही खुलता है। इसको छोड़ हम्म। दो, इसको मतलब उसका कोई मतलब अलग है, वो मैं बताऊंगा। नॉर्मली ज्यादा नहीं खुलता, दैट मीन्स मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, मेरे को मन नहीं करता लोगों से ज्यादा मिलने मिलने का। कईयों का ऐसे हम्म। खुलता है पूरा चौड़ा, मेरा खुल भी नहीं रहा, करके भी नहीं खुल रहा, पूरा चौड़ा खुलेगा, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये नेमोलॉजी से पता नहीं चल पाता। एक ये जो आप बात कर रहे थे ना राजेंद्र, ये जैसे मेरी ये लग जा रही है, हाँ हाँ हाँ। नेचुरली खोलनी है, जबरदस्ती नहीं करनी। हाँ बंद नेचुरली हो। करके सॉफ्ट सा बंद किया, ऐसे नेचुरली खोल दिया। और मेरी बाकी सीधी जा रही है, वो एक अलग जा रही है ना छोटी उंगली, हम्म। देख पा रहे हैं सभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि दुनिया की परवाह नहीं है ज्यादा। हाँ वही ना, अकेला रहने में मजा है बंदे को। हाँ, मतलब ऐसे लोग ऐसे है तो मतलब ज्यादा पास है, तो फिर वही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा लोग क्या कहेंगे, मेरा ऐसा है भाई, आई डोंट केयर। ये मेरा भी साइड में जाता है ना। ठीक है। मैंने पढ़ा था। हाँ। हाँ, मतलब मैं ऐसे घर के नाइट सूट में भी ऐसे दुकान पे चले जाऊंगा सामान लेने, मेरे को ज्यादा परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, मुझे पता है मैं सही हूँ। बस ये बुक थी एक, मेरे को बहुत पुरानी मिली थी, फटी हुई है बेचारी। इंडिया में किसने गिफ्ट दी थी मेरे को कॉलेज टाइम में। इससे थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ प्लामिस्ट्री। अच्छा अच्छा, नहीं मैं, वो ठीक है आपकी बात। हाँ, मैंने वहीं से तो पढ़ा था मतलब इसलिए। अलग हो गया। हाँ, थोड़ा सा हाँ मतलब अलग हो गया कि चलो दुनिया की परवाह नहीं है, जो वीडियो हाँ डालता हूँ तो मेरे को, मैं देखता थोड़ी हूँ कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना। हाँ। और सोने से पहले फटी सी टी शर्ट डाल के वीडियो बना लेता हूँ, तो कोई वो नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, जो मन में आता है बोल देता हूँ। और मैं सोचूं कि हम लोग क्या कहेंगे, पहले मैं अच्छा सा बैकग्राउंड बनाऊंगा, लाइटिंग करूंगा,
ऐसे देखता है दाढ़ी दूढ़ी ठीक है मेरी कि नहीं है ना, कपड़े ठीक हैं कि कहीं कुछ लोग कह ना दें कि ऐसा कैसे बोल दिया। वो परवाह नहीं ज्यादा करता। अच्छा, 3 में मैंने कॉन्फिडेंस बताया आपको एक, ये भी हाँ जी। कॉन्फिडेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस 1 और 3 के कॉन्फिडेंस में एक्शन फर्क है। ओरिएंटेड भी होते हैं। हाँ जी। एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं, जैसे 2 के लिए आपने बताया कि लैक ऑफ मोटिवेशन होते हैं तो प्रॉब्ली प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हाँ। जो नंबर 3 है, हम्म। आर दे एक्शन ओरिएंटेड? एक्शन ओरिएंटेड तो ज्यादा 9 है, मार्स। 3 भी है, 1 भी है, पर ज्यादा मार्स है 9, उस पे आएंगे। 3 में भी मैंने कॉन्फिडेंस लिखा है, 1 में भी कॉन्फिडेंस लिखा है। ये कॉन्फिडेंस सेम ही है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। समझो मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। 1 का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो है नेचुरल कॉन्फिडेंस, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी। तो बंदे में कॉन्फिडेंस है ही है, सिंगल 1। सिंगल 3 में कॉन्फिडेंस इसलिए है कि वो बंदे को पता है मैं सही चीज कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि उसका जमीर जिंदा है। अब मैं मान लो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को आगे कोई कहता है मेरा काम कर, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, तूने रिश्वत खाई है। बोलूंगा जा यार कर दे, कोई टेंशन नहीं है। तो जो जिसने सही काम किया उसको क्यों डर लगेगा ना। जिसको पता है मैं काम ठीक कर रहा हूँ, उसको कोई उसको कोई टेंशन नहीं है। ये फर्क है। तो ये कॉन्फिडेंस वहां से आता है 3 का, कि भाई सही है, जो मर्जी उखाड़ लो, हमारी कोई गलती नहीं है। 1 का एक नेचुरल सा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, इसमें अब यार ये समझने वाली बात है, मल्टीपल 3। मल्टीपल 3। हाँ, ये दिख रही है ना नीचे भी स्क्रीन आपको, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इसके बाद एक बात। मल्टीपल 3 क्या होते हैं? जैसे डबल 3 हो गया। ओवर सब कुछ में। नहीं, ओके। जैसे 3 हो गया किसी के चार्ट के अंदर, ठीक है। लगा जैसे 30 मार्च लगा लेते हैं, हाँ डबल 3 आ जाएगा उसमें। 3 मार्च लगा लो, 30 मार्च लगा लो, ट्रिपल 3 भी हो सकता है उसमें, डबल 3 भी हो सकता है, कोई भी हो गया। एक से ज्यादा 3 हो गया। अब ये बंदे जो हैं, जितना स्पिरिचुअलिटी 3 के पास है वो सारी पाखंड में बदल गई। ये बंदे हो गए बेसिकली, जैसे मोरालिटी है ना, तो वो झूठी मोरालिटी हो गई। इसको मैं कैसे लिखूं इंग्लिश में झूठी मोरालिटी को? फेक मोरालिटी। मैं पंजाबी से लिख लिया। मोरालिटी नहीं, मोरालिटी। मैंने क्या लिख रहा हूँ यार मैं? फेक तरह की मोरालिटी हो गई, पाखंड बेसिकली। अखंडवादी लिख लिया मैं। पाखंड हो गया इसका, ठीक है। ये इसको ना, जैसे ये बंदा बड़ा षड्यंत्र रचने वाला भी होता है। जैसे इसको तरीका पता है कि टैक्टिक्स कैसे यूज करने। क्योंकि यार पहले ये समझो कि 3 नंबर जो है वो बंदे के पास स्मार्टनेस तो है, विजडम तो है, समझ रहे हो ना। ये सिंगल 3 है, ये विजडम को पॉजिटिव तरीके से यूज करता है। जो सिंगल 3। हाँ, वो बंदा सच में ही बेचारा मोरल है। वो सच में ही जो है, उसके पास जो है जस्टिस है, वो नॉलेज है, विजडम है। 3 के पास भी है वो, याद रखो। 3 भी सीखना चाहता है हमेशा, ऑलवेज लर्निंग। मल्टीपल 3 भी है, जिसको मल्टीपल 3 है वो भी सीखता रहेगा, सिखाता रहेगा। स्पिरिचुअलिटी उसमें भी होगी, लेकिन पखंड वाली। अब ये है कि जिसका मल्टीपल 3 है ना, उस बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। तो जिसको न्यूमरोलॉजी आती है आप समझ जाओगे किसी की डेट ऊपर देख के। लेकिन अगर आपने एक तरफ सिंगल 3 वाला बंदा बिठा दिया, ठीक है, एक तरफ मल्टीपल 3 वाला बंदा बिठा दिया, मान लो कि किसी के पास 3, मैं कैसे इशारा करूं, 3 टाइम 3 है, या डबल 3 है, या किसी के पास सिंगल 3 है। हाँ लगा लेते हैं 30 मार्च 2003, 3 टाइम 3 आ गया। मैं चार्ट भी लगा के बताऊंगा। अब ये बंदा जो है सिंगल 3 वाला, इसमें मोरालिटी असली में है, बट ये दिखाएगा नहीं ज्यादा। इसके अंदर ही है मोरालिटी। सही एक्शन उसको पता है लेना।
जिसके पास जमीर है वो जमीर तो अंदर ही होता है ना, उसका दिखावा नहीं होता कोई। और ये जो मल्टीपल थ्री है, पूरी दुनिया इसका गुणगान करेगी कि इसको पता है कि अपने आप को मोरल मोरल कैसे दिखाना है। ठीक है, पर्सनली मत लेना। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज होती है। यार कह सकते हो, अगर जैसे मैं सिंगल थ्री हूँ, मेरे लिए वो हो सकती है। क्या अगर चीज? ऐसी किसी लड़की के साथ शादी हो जाए जो मल्टीपल थ्री है, मुझे फिर वो लगेगी। समझा नहीं बात, दोबारा बोल। क्या क्वेश्चन था? वो कह रहे हैं कि बंदा की मल्टीपल थ्री वाले नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी होती है। नार्सिसिस्ट को क्या कह हाँ सकते हैं, समझ गया। मोनिका जी समझाओ जरा। नहीं, नार्सिसिस्ट समझा नार्सिसिस्ट। हाँ नार्सिसिस्ट होता है मतलब दुनिया के सामने तो बहुत ही नहीं अच्छा होगा नहीं, और हाँ नार्सिसिस्ट को मैं समझ सकता हूँ, वो पता है। अच्छा। हाँ हाँ, समझ गया, वो चीज समझ गया। हाँ। मतलब ओके। इसके लिए आपको नॉलेज इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल चाहिए होता है ना। हम्म। हाँ। देखो, दैट्स व्हाई आई मेंशन। मैं ये नहीं कह रहा मल्टीपल थ्री के पास विजडम नहीं है। विजडम है, लेकिन उसकी टैक्टिकल हम्म। वाली विजडम है। उसको पता है कि दुनिया टैक्टिक। को कैसे टिका के रखना है। अब वो वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंगल थ्री वाले के लोग गलत भी समझ जाएंगे। वो चाहे अंदर से सही भी हो सकता है उस पर कोई इल्जाम भी लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर इल्जाम लगते हैं, बट मान लो कोई इल्जाम है तो उस पर लग जाएगा। मल्टीपल थ्री वाला झूठ मूठ बोल के, चोरी करके भी, रिश्वत लेके भी दुनिया को लगेगा कि यही बंदा सही है, क्योंकि उसको अपने आप को दिखावा। प्रेजेंट करना आता है। वो दिखाएगा, रो भी देगा, वो सिंगल थ्री जाके प्रेजेंट ये करने में स्मार्ट गंगा है। में स्नान भी कर लेगा। हाँ जी। सिंगल थ्री को प्रेजेंट करना नहीं आएगा, लेकिन मॉरल से भरा होगा, लेकिन वो दिखा नहीं पाएगा। और मल्टीपल थ्री वाला वो मतलब वही चीजें दिखा के पर्दा क्रिएट कर देगा एक। हाँ, उसको पता है कि कैसे चालाकी, बहुत हाई लेवल की चालाकी है। हम्म। चालाक चालाक कह सकते हो आप उसको, ढोंगी कह सकते हो, चालाक कह सकते हो। इसमें इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि वी विल नॉट गो इनटू दैट। जितने आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका भी चार्ट लगा सकते हैं, आपको खुद लगा के देखना। सदगुरु नहीं, से लेके किसी का भी लगा लेना, श्री श्री का लगा लेना, किसका भी लगा लेना, आपको पता लगेगा कौन कितना पानी में। क्वेश्चन। Siddharth, I have that double three. यू हैव दैट डबल थ्री। 13th of March 1989. हाँ, अब ये देखो आप। So there is a probability I can be Pakhandi, basically. Right? मतलब देयर इज प्रोबेबिलिटी, मतलब ये Okay. मैं अच्छा, डबल थ्री ये भी So, समझो, इसका एक्सटेंट भी समझो। डबल थ्री से मुझे mhm, डर नहीं लगता इतना। डबल हम्म थ्री मैनेजेबल है। आई कैन बी हम्म फ्रेंड विद यू। मुझे पता है mhm, कि हम्म। डबल थ्री कर सकता है, तो खतरनाक हो जाता है भाई ट्रिपल थ्री। ट्रिपल थ्री से बच के, ठीक है। आवाज आ रही है बीच में कट कट। I think Anshuman. अंशुमन को मैं म्यूट कर देता हूँ। हम्म। So if we know about that character, then we can control it in a positive way, right? So if we यार देखो, if आपके we लिए तो we, we study it, yeah. जिसका जिसका मल्टीपल थ्री है प्रकाश जी, उसके लिए तो ब्लेसिंग है। Mhm, आपको क्या नुकसान mhm. देगा? हाँ। नुकसान नहीं है, क्लेवर है, क्लेवर 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 वो हो आप। कैरेक्टर तो है जिससे आप हाँ बचा सकते हो आपको वर्ल्ड से हाँ एक हिसाब से। हाँ, ओके। मतलब आप अब देखो, सीखने की इच्छा तो आप में भी हमेशा, यू वांट टू लर्न, हम्म है कि नहीं है? और क्लास हम्म में भी है वो, आपके ये रहेगी भी आगे। सीखते रहोगे कुछ हम्म ना कुछ, ये कीड़ा रहता है सीखने का, थ्री वालों को। हम्म ठीक है? अब मेरा डेस्टिनी थ्री है, मेरा तो बहुत ही गंदा कीड़ा है। मैं बचपन में भी जैसे छुट्टियां भी होती थी स्कूल की, तो भाई मैं नहीं बैठ सकता घर पे, मेरे को सीखना है कुछ ना कुछ। मैं इतना कुछ किया है, मैं म्यूजिक मैंने सीखा है, एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी है, सिखाई है, मैंने पढ़ाया है बच्चों को इतना, और क्या क्या नहीं सीखा, मतलब इट विल बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। तो कीड़ा रहता है थ्री वालों को सीखने का। डबल थ्री आपके लिए तो अच्छा है, आपके लिए कोई खराब भी नहीं है। मतलब ये है कि आपको कोई जल्दी बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, ये भी याद रखो। सर अगर 12 मार्च ऐसा बर्थ डेट है और 30 मार्च है, तो उसमें क्या फर्क आता है या सेम ही होता है वो? सेम ही है। ओके। सेम ये डबल थ्री थ्री आ थ्री जाएगी। के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम है, क्योंकि 12 मार्च में भी डबल थ्री है, 30 मार्च में भी डबल थ्री है। ठीक है। फर्क ओके इतना होगा कि जब हम ग्रिड बनाएंगे ना, तो 30 मार्च वाले के पास थ्री और थ्री होगा, 12 मार्च वाले के पास वन और टू भी आ जाएगा। जी। वहां से भी फर्क होगा फिर। ठीक है। प्लस सर ये लोग रिश्वत, व्हाट अबाउट रिश्वत मल्टीपल थ्री में? क्या कह रहे हो? मल्टीपल मल्टीपल थ्री में रिश्वत वी कैन टेक राइट?
ही कैन टेक, यस। मल्टीपल 3 वाला रिश्वत ले लेगा, और कई बार इतना चालाक होता है, उसको अगर रिश्वत नहीं भी मिल रही तो वो ऐसी व्यवस्था कर देगा कि उसको रिश्वत मिले। एग्जैक्टली सीन है, इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ जी। मैंने देखा है खुद, इसीलिए हाँ। वो लोग ऐसा क्योंकि सिचुएशन क्रिएट कर देंगे ना सर कि मजबूरी हो जाएंगे। जैसे प्रकाश जी की सरकारी नौकरी लग जाए और इनकी जो कुर्सी है उस पर रिश्वत नहीं मिलती, तो ये ऐसे व्यवस्था क्रिएट कर देंगे कि इनसे रिश्वत होके ही गुजरेगी। फिर भी पूरे ऑफिस को लगेगा कि सबसे शरीफ प्रकाश जी हैं। That's a good trade then. Yeah. नहीं, ठीक है, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब सब्जेक्टिव बात है, किसी के लिए बहुत खराबी है, किसी के लिए नहीं है। मतलब अब किसी के लिए नॉनवेज खाना बहुत बड़ी बात है, कह रहा है मैं नॉनवेज के पास से भी नहीं कर सकता, किसी के लिए वो नॉर्मल है। मोरालिटी की डेफिनेशन तो अपनी अपनी होती है, मोरालिटी की कोई किताब नहीं है हाँ कि वही। ये सही है कि वो सही है। ठीक है, अब मैं मान लो, मोरालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव। मान लो कि मैं सड़क पे गया और मैंने देखा कि वहां पे 4 भूखे लोग बैठे हुए हैं। मैंने हम्म। उन भूखे लोगों को क्या किया, खाना खिला दिया। Mhm. ठीक है, अब मेजोरिटी लोग तो ये बोलेंगे कि इसने बड़ा मोरालिटी का काम किया, यही बोलेंगे, आप सभी को भी यही लगेगा। लेकिन Mhm. फिर भी मैं कभी भी पूरी दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। मोरल किसी की डेफिनेशन में ये होगा कि इसने उनको खाना खिलाया, अब ये अपना काम नहीं करेंगे, ये तो डिपेंडेंट हो गए, इनको बैठ के खाने की आदत हो गई, इसलिए इसने उनका जो है वो काम और बिगाड़ दिया। ये भी हो सकता है ना। वही ना, हर Mhm. किसी के का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। हाँ, तो मोरालिटी की डेफिनेशन सबकी अलग होती है। हम्म। सबकी कोई मोरालिटी ये नहीं कि मैं नहीं कहता जो मेरे लिए मोरल है वही मोरल है दुनिया के लिए, जरूरी नहीं। जस्टिस ये नहीं है। अब इसीलिए हमारे जो संविधान है उसमें हर सजा, हर क्राइम की एक सजा लिखी है ना। या कोई नई बनती है तो Mhm. फिर इसको ऐड किया जाता है, एक वो प्रेसिडेंट बन जाता है कि अब इसको ही फॉलो करेंगे। क्यों लिखी है? क्योंकि अगर लिखा ना हो, जजिस, मान लो कि कोलकाता के हाई कोर्ट की जज की अपनी अथॉरिटी है, दिल्ली के हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की अपनी अथॉरिटी है, चंडीगढ़ के हाई कोर्ट की अपनी अथॉरिटी है, वो जज अपनी अपनी मोरालिटी के डेफिनेशन से सजा देते जाएंगे, तो क्या रहेगा फिर? हो सकता है कि एक जज को लगे कि चोरी करना नॉर्मल है, वो बोलेगा 5,000 का फाइन है। दूसरा कहेगा ये तो बड़ा पाप है, वो उसको फांसी दे दे। ठीक है ना। तो मोरालिटी की डेफिनेशन अपनी अपनी है, इसलिए हम्म। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक संविधान लिखा गया कि ठीक है, सब अपनी अपनी डेफिनेशन से ना मोरालिटी करते रहें, बट इन जनरल पब्लिक वो तो फिर 3 है। बट ये है कि सिंगल 3 वाला एक बड़ा टेम्पटेशन को ना कह सकता है कि उसके सामने पैसे रख भी दिए रिश्वत के, वो कह सकता है कि मैं नहीं लेता रिश्वत, जो मर्जी कर ले, उसके पास ये जो है वो है। वही सिंगल 3 वाला नशे को भी ना कर सकता है। 3 है जो 2 को ओवरकम कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नशा या एडिक्शन। अगर किसी के पास मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है उसमें मल्टीपल 2 है, वो नशे पे भी है, फिर वो नशा, उसके पास 3 नहीं है, फिर वो नशा नहीं छोड़ पाएगा तब तक जब तक उसकी दशा में 3 ना आ जाए। तो उसकी दशा आएगी ना, उसमें 3 आएगा, तो हम तब कह सकते हैं कि इस साल के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा नशा छोड़ दे। अगर उसमें भी नहीं छोड़ा उसने, फिर भूल जाओ, फिर नहीं वो छोड़ता मल्टीपल 2। तो ये दशा का फैक्टर रहता है कि मतलब बिकॉज आई नो समबडी हु इज जुपिटर, उसमें सारी क्वालिटीज हैं, बट उसमें कुछ टू की क्वालिटी भी है रिगार्डिंग एडिक्शन एंड ऑल दोस। जैसे डेट ऑफ बर्थ बताइए, वो मैंने क्लियर कर दिया, किसी को चाहिए ये कुछ या मैं डिलीट कर दूं? हो गया लेट।